बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, जो लफ्ज़ी जंग यानी पंजाब के सैलाब को लेकर के नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान शुरू हुई थी, उसका सिलसिला आज भी जारी रहा और आज पीपल्स पार्टी के मरकज़ी तर्जमान नदीम अफजल चंद ने पंजाब हुकूमत को नाम लिए बगैर और नून लीग को कोड करके काफ़ी सारे जवाबात दिए हैं। उन्होंने आज क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, ये भी आपको आज के इस वीलॉग में बताऊंगा। और पंजाब में जब सैलाब आया तो इसके कितने शहर जो है वो मुतासर हुए, वो भी आपको बताऊंगा। सैलाब की ने किन किन शहरों को और किन किन अज़ला को ज़्यादा हिट किया और कितनी तादाद में लोग मुतासर हुए, तो ये भी आपको आज के इस वीलॉग में बताऊंगा। और आज आपको पता है कि 27 सितंबर है और आज पेशावर रिंग रोड कबूतर चौक के मकाम पर पीटीआई ने, आपको पता है कि जलसा भी सजा रखा है, तो ये भी आपको बताऊंगा। तो नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि आपके इल्म में होगा कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने ये कहा था नाम लिए बगैर कि जो भी पंजाब पर उंगली उठाएगा उसकी उंगली तोड़ दूंगी। और उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी साहब को अपना बुज़ुर्ग और बिलावल को अपना भाई करार देते हुए ये भी कहा था कि वो पीपल्स पार्टी के तर्जमानों को सैलाब पर सियासत चमकाने से रोकें। तो गुज़िश्ता रोज़ मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो पीपल्स पार्टी पर खूब गरजी और बरसी थी और खूब उन्होंने अपने गुस्से का इजहार पीपल्स पार्टी के तर्जमानों पर किया था। तो आज पीपल्स पार्टी के मरकज़ी तर्जमान नदीम अफजल चंद ने लाहौर में एक मरतबा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम नून लीग को हमने सपोर्ट ज़रूर किया है, लेकिन हमारा नून लीग के साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि जिसमें हम पंजाब में होने वाली जो है वो नाकस मैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस और अवामी इश्यूज़ पर बात नहीं करेंगे। उनका ये कहना था कि हमें अगर किसी को हमारे जो है वो पंजाब की बैड गवर्नेंस पर, पंजाब की मिस मैनेजमेंट पर और पंजाब में किसानों को जिस तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है उसकी आवाज़ बुलंद करने पर तकलीफ़ होती है तो हो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। तो उनका ये भी कहना था कि किसी को उंगली तोड़ने का शौक़ है तो वो ये याद रखे, तो हम तो जो इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं, इश्यूज़ से हटकर बात नहीं करते। तो रही बात मेरे ख़िलाफ़ अगर पीका एक्ट के तहत मुकदमात बनाने की, ये तो एक छोटी सी बात है। जान भी चली जाए तो अवामी हकूक़ के इश्यूज़ की आवाज़ को बुलंद करने से बाज नहीं आऊँगा, ये कहना था नदीम अफजल चंद जो कि मरकज़ी तर्जमान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उन्होंने भी आज खुलकर इजहार किया और कहा कि बहुत ज़्यादा तबाही हुई, बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट देखने को मिली, किसानों का बुरा हाल किया गया। उन्होंने कुछ सवालात जो है वो किए नून लीग से कि बताएं कि आपने किसानों के साथ किया क्या है, और अगर हम अवामी हकूक़ की आवाज़ को बुलंद करते हैं तो आपको ये बात भी बुरी लगती है, लेकिन इसके बावजूद हम ये आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और आपको ये भी बताते रहेंगे कि हमने आपको हुकूमत साजी में ज़रूर सपोर्ट किया है, लेकिन आप जो हुकूमत में आकर जो इक़दामात कर रहे हैं उसमें हम आपको सपोर्ट नहीं करते। नदीम अफजल चंद साहब का ये भी शिकवा था कि जब आप अपनी इत्तेहादी जमात यानी पीपल्स पार्टी को इत्माद में नहीं लेंगे तो फिर हम मीडिया के ज़रिए से ही अपना मौक़िफ़, अपनी आवाज़, अपने तहफ़्फ़ुज़ात आप तक पहुँचाएँगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो उसकी भी आपको तकलीफ़ होती है। तो वो कहते थे कि होना तो ये चाहिए था कि जैसे इतनी बड़ी तबाही पंजाब में सैलाब की आई तो पंजाब हुकूमत को या नून लीग की हुकूमत को ये चाहिए था कि वो इस इशू पर हमें एतमाद में लेते, हमें बुलाते, हमारी सुनते, हमारी तजावीज़ लेते तो यकीनी तौर पर बेहतरी आ सकती थी। उनका ये कहना था कि BISP एक बेहतरीन प्रोग्राम है, अगर नून लीग वाले इससे मुस्तफ़ीद नहीं होना चाहते तो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन ये याद रखें ये वाहद प्रोग्राम है कि जिससे लाखों ख़ानदान मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो उन्होंने खुलकर जो है वो
जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा का नाम लिए बग़ैर नून लीग को कोड करके जो है वो खूब जो है वो आज आप कह लें कि गुज़िश्ता रोज़ की जो बातें थी वज़ीर पंजाब की उनका खुलकर जवाब दिया। तो वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने बताया कि पंजाब के टोटल 25 शहरों में सैलाब की वजह से तबाही मची, जिसकी वजह से उन्होंने बताया कि कितने लोगों को फिर रेस्क्यू ने मुतलका सिविल इंतज़ामिया के साथ मिलकर जो है वो उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। वज़ीर का ये भी कहना था कि मैंने मेरी वज़रा की टीम ने, PDMA ने और सिविल इंतज़ामिया ने मिलकर जो है वो सैलाब के दौरान काम किया और हमने दिन रात जो है वो सैलाब ज़दगान की इमदाद का काम किया, उन्हें रिलीफ फराहम करने का काम किया। और इस दौरान हमने जो है वो अपने आराम को तो हम भूल गए। हमारी उस वक़्त भी और अब भी पहली और आखिरी तरजीह यही है कि हमने कैसे और किस तरह से और कितनी जल्दी में अपने सैलाब ज़दगान को दोबारा उनके घरों में आबाद करना है। वज़ीर आला का ये भी कहना था कि ये पहला मौका होगा कि पंजाब हुकूमत अपने वसाइल के अंदर रहकर अपनी पंजाब के अवाम को दोबारा उनके घरों में आबाद करने जा रही है। हमने इस इशू को बुनियाद बनाकर आलमी इमदाद के लिए कशकोल हाथ में उठाकर उनसे इमदाद की अपील नहीं की, बल्कि हम अपने वसाइल में रहकर अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए अपने पंजाब के सैलाब ज़दगान को जल्द से जल्द रिलीफ फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त जल्द आएगा कि जब मेरे पंजाब के सैलाब से मुतासरा लोग जल्द से जल्द अपने घरों में दोबारा फिर से आबाद हो सकेंगे। तो उनका ये कहना था कि PDMA जो कि पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो भी उसने भी अच्छा काम किया है और वो अभी तक कर रहे हैं। सर्वे जो है वो लोगों का जारी है और उसके मुताबिक जो है वो लोगों की हर मुमकिन इमदाद पंजाब हुकूमत करेगी। किसान भी मेरे हैं, सैलाब से मुतासरा लोग भी मेरे हैं, उनको जो है वो सैलाब से आने वाली मुतअद्दी बीमारियों से बचाना भी मेरी ज़िम्मेदारी है, उसका भी काम करेंगे। इनको दोबारा आबाद करने का काम भी करेंगे। जहाँ जहाँ पे अभी भी पानी खड़ा है तो वहाँ से जो पंजाब हुकूमत की इंतज़ामिया है वो पानी भी निकालेगी और दोबारा उन घरों की जो है वो मरम्मत के लिए सैलाब मुतासरा लोगों को, जैसा कि पहले पंजाब हुकूमत ऐलान कर चुकी है कि जिनके घरों को नुकसान पहुँचा है उन्हें 10-10 लाख, जिनके मवेशी सैलाबी पानी में बह गए उन्हें 5-5 लाख, और इसी तरह से जिनकी अगर कोई बकरी, जैसे कि देहातों में होता है कि वो बकरी से दूध वगैरह ढोने का काम करते हैं, तो उनको भी 50-50 हज़ार रुपया पंजाब हुकूमत की तरफ से दिया जाएगा ताकि ये लोग दोबारा अपने पाँव पर खड़ा हो सके। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।